हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं राहुल कुशवाहा स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल जेएमसी इंस्टीट्यूट एमपी 36 में। तो दोस्तों, जैसे कि आप देख रहे हैं, अभी स्टैटिक जीके चल रहा है और इसमें आपका अंतर्राष्ट्रीय संगठन पार्ट 2 आ गया है, जिसमें हम देखेंगे अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष। तो इसका सबसे पहले IMF, इसका फुल फॉर्म है। जो फुल फॉर्म से क्वेश्चन इससे ज्यादा बनते हैं, तो इनमें जितने भी हम बताएंगे उनके सब पे आपको फुल फॉर्म नोट करते जाना है। जैसे अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष है, इसमें इसका IMF है, तो इसका फुल फॉर्म पूरा इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड है। तो ये नाम आपसे पूछा जा सकता है, ठीक है। तो इसका मुख्यालय है, तो इसका जो मुख्यालय है वो है आपका, तो वॉशिंगटन डीसी में, ठीक है। इसका मुख्यालय है जो, तो वो है आपका वॉशिंगटन डीसी में। और इसमें आपकी IMF की मुद्रा में तो SDR भी कहते हैं। तो SDR की वैश्विक मुद्रा के रूप में मान्यता मिली है। और इसे दूसरा नाम इसका क्या है, तो दूसरा नाम इसका है गोल्डन पेपर के नाम से भी इसे जाना जाता है। तो गोल्डन पेपर आपसे सीधा पूछा जा सकता है कि गोल्डन पेपर, पेपर गोल्ड या गोल्डन पेपर किसे कहा जाता है, तो वो है आपका SDR को कहा जाता है, ठीक है। SDR में कितनी मुद्राएं शामिल हैं, तो ये आपकी 5 मुद्राएं कौन कौन सी हैं, तो वो है आपकी डॉलर USA में, पाउंड ब्रिटेन, यूरो यूरोपियन कंट्रीज, और येन जापान, और रेमनवी चीन की, ठीक है। तो इसमें 5 आपकी जो करेंसी हैं वो नोट हैं, मतलब ऐड हैं इसमें। आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि निम्न में से देखो, ये हैं आपकी 5 करेंसी हैं, ठीक है। ठीक है, तो इसकी स्थापना देख लें। स्थापना कब हुई थी, तो स्थापना हुई थी आपने 1945 में। और इसका जो कुल सदस्य हैं तो वो 191 हैं। और इसमें 190वां है अंडोरा, और 191वां है लिechtenstein, ठीक है। आपसे पूछा जा सकता है डायरेक्ट। इसका काम क्या है, तो देखें, इसका काम है, यह विकसित और विकासशील देशों को ऋण प्रदान करता है, ठीक है। विकसित और विकासशील देशों को ऋण प्रदान करने का कार्य करता है कौन, IMF। IMF का सदस्य बनने के बाद ही IBRD की सदस्यता मिलती है। मतलब ये है कि आप जब IMF के सदस्य बनेंगे तो IBRD की मेंबरशिप अपने आप मिल जाएगी, ठीक है। तो IMF के प्रबंधक निदेशक या MD कौन है, तो वो है क्रिस्टलिना जॉर्जीवा। यह भारत की, मतलब सॉरी, भारत की यह प्रथम महिला है, वर्तमान में है जो, ये प्रथम महिला है, ठीक है। IMF कौन है, तो प्रथम महिला है, ठीक है। तो ये है क्रिस्टीना जॉर्ज, ये है आपकी वर्तमान, कौन है, तो ये है आपकी वर्तमान है, ठीक है। तो देखो, इसके बारे में देखते हैं। IMF की पहली उप प्रबंधक निदेशक कौन बनी,
तो वो बनी भारत की गीता गोपीनाथ जी। ठीक है। वर्तमान में 4 उप प्रबंधक निर्देशक हैं। मतलब ये है कि IMF की पहली उप प्रबंध निर्देशक कौन बनी है, तो वो बनी है भारत की श्रीमती गीता गोपीनाथ जी। ठीक है। IMF खत्म हो गया, अब आ जाओ विश्व व्यापार। कहाँ? विश्व व्यापार। ठीक है। तो विश्व व्यापार में यहां से स्टार्ट हुए हैं। हाँ, तो WTO की स्थापना कब हुई? 1 जनवरी 1995 को। अब इसमें से इम्पोर्टेंट फैक्ट क्या है कि सबसे पहले तो इसकी ये पूछ लेते, डेट पूछ लेते हैं। ठीक है, डेट ही पूछ लेते हैं। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? तो वो आपका जेनेवा में है। और WTO की प्रमुख कौन है? तो ये हैं आपकी नोगोजी ओकोंजो इवेला। कहाँ के हैं? तो ये नाइजीरिया की हैं। अब इम्पोर्टेंट इसलिए हैं कि ये पहली मतलब पहली तो महिला है, और दूसरी बात कि ये पहली अफ्रीकी हैं। ठीक है। तो WTO की सबसे पहले अफ्रीकी हैं और पहली महिला भी है। ठीक है। ये है चाची जी, अफ्रीकन चाची। ठीक है। कौन है? अफ्रीकन चाची। हाँ, इसमें टोटल सदस्य कितने हैं? तो 166 सदस्य हैं। ठीक है। और WTO का 164वां सदस्य अफगानिस्तान बना था, और 165वां सदस्य कोमोरोस बना था, और 166वां सदस्य तिमोर लेस्ते बना था। ठीक है, तिमोर लेस्ते। और यूरोपियन, अभी आ जाओ यूरोपियन यूनियन पे। ठीक है। तो स्थापना 1 नवंबर 1993 को रोम की संधि से। और इसका मतलब इसका मुख्यालय कहाँ है? ब्रुसेल्स है। और नाटो का भी ब्रुसेल्स में है। ठीक है। इसके सदस्य देश 27 हैं। ये इंपोर्टेंट है। अब आ जाइए आप यूरोप यूनियन। तो इसमें मुद्रा का चलन हुआ था 1 जनवरी 2002 से। और कितने देश यूरो मुद्रा को अपनाते हैं? तो वो हैं आपके 20वां देश है क्रोएशिया। मतलब 20 देश हैं जो यूरो को अपनाते हैं, और 20वां देश है क्रोएशिया। ठीक है। और कौन सा देश 1 जनवरी 2026 को यूरो अपनाने वाला 21वां देश बनेगा? तो वो है आपका बुल्गारिया। बुल्गारिया। ठीक है, आएगा सही। कौन सा है? बुल्गारिया। यूरोप यूनियन। यूरोप यूनियन। तो यूरोप यूनियन में देखें, ब्रिटेन के यूरोपियन यूनियन से बाहर जाने की घटना को क्या कहते हैं? तो वो कहते हैं ब्रेक्सिट। ठीक है, क्या कहते हैं? तो ब्रेक्सिट। यूरोप यूनियन में, यूरोप यूनियन को क्या कभी शांति नोबेल पुरस्कार मिला है? तो हाँ, वो मिला था आपका 2012 को मिला था। ठीक है, कब मिला? तो 2012 को मिला। अब इसमें ये है आपका बिमस्टेक, इसे कहते हैं बाय ऑफ बंगाल इन्वेस्टर फॉर मल्टी सेक्टरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक को कारपोरेशन। इसे हिंदी में कहते हैं
बंगाल की खाड़ी बहुक्षेत्रीय तकनीकी और आर्थिक सहयोग पहल, क्या कहते हैं, तो आर्थिक तकनीकी पहल। ठीक है, इसके बारे में देखेंगे। इसकी स्थापना है जो 6 जून 1997 को हुई थी। ठीक है, और किस घोषणा के तहत, बैंकॉक घोषणा के तहत हुई थी, और इसका मुख्यालय है ढाका में है। तो ढाका कहाँ पड़ता है, बांग्लादेश की राजधानी ढाका। वर्तमान महासचिव इंद्रमणि पांडे जी हैं, ये भारतीय हैं, पहले भारतीय हैं। ठीक है, इंद्रमणि जी पांडे जी ये हैं। ठीक है, और इसमें सदस्य देश हैं जो 7 हैं, बांग्लादेश, भूटान, भारत, म्यांमार, नेपाल, चीन। ठीक है, और थाईलैंड। कौन कौन से हैं, बांग्लादेश, भूटान, भारत, म्यांमार, नेपाल, श्रीलंका और थाईलैंड। ठीक है, अब आ जाइए आप एशियाई बैंक पे, एशियाई विकास बैंक। इसमें देखेंगे आप, तो इसकी स्थापना है जो, तो स्थापना 19 दिसंबर 1966 को हुई थी। इसका फुल नेम एशियन डेवलपमेंट इंडिया, एडीबी। ठीक है, अब आपसे ये पूछेगा कि एडीबी का फुल नेम क्या है। ठीक है, तो आपको बताना है कि फुल नेम ये है। तो आपकी स्थापना 19 दिसंबर 1966 को हुई थी। सदस्य देश 69 है टोटल, और स्थापना के समय पर कितने थे, तो ये 2 प्रकार के पूछ सकते हैं आपसे। एक तो सदस्य देश कितने हैं, और एक स्थापना मतलब स्थापना के समय पे कितने थे। ठीक है, तो 69वां देश कौन सा बना है, तो वो बना है आपका इजराइल। कौन सा बना, इजराइल। ठीक है, अब आ जाओ एडीबी। तो एडीबी का फुल नेम क्या है, ई से बनेगा ए, डी से बनेगा ए, और बी से बनेगा ए। तो एशियन डेवलपमेंट और बैंक। ठीक है, एडीबी। इसका मुख्यालय है मनीला में, और अध्यक्ष कौन है, मसातो कांडा, जापान के हैं। ठीक है, ये इंपोर्टेंट है, ध्यान रखना। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। अगली क्लास कल होगी। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद, थैंक यू।